अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम, मेरे साथ है डॉक्टर आयजा। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा बगैर एक्सरसाइज बगैर डाइट के वजन कम करें। कोई दवाई ऐसी बनी होती है जिसकी उसके ऊपर लिखा होता है कि बगैर डाइट किए बगैर एक्सरसाइज किए वजन कम करें, और इसको लेके बहुत सारे लोग अपनी सेहत का सत्यानाश कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो लोगों का एक माइंडसेट है कि हमें एक्सरसाइज ना करना पड़े, हमें परहेज ना करना पड़े और हमें रिजल्ट्स मिल जाए, ये कितना खतरनाक है। तो डॉक्टर आयजा, क्या मतलब ये जो लोग जब इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक तो लोग ये समझते हैं कि बस उन्होंने डाइट फूड ले लिया, कोई ऐसा जो ड्रिंक्स आजकल एक तो मिल रहे होते हैं कि इतना दिन लें आपका वजन कम हो जाएगा, डाइट फूड्स खाएं, वो शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री सीरियल्स, ये चीज़ें खाएं और बस आपको डाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है और आपका वेट लॉस होता रहेगा। तो हम बेसिकली आज इन्हीं मिथ्स के ऊपर बात करेंगे कि ये ऐसी हकीकत नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा आपको वाकई डाइट करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका वेट रिड्यूस होता है। बैठे बिठाए 15 दिन में कोई ड्रिंक ले लिया, कोई सप्लीमेंट ले ली, तो इससे आपका वेट रिड्यूस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो डॉक्टर वसीम, लोग ये समझते हैं ना कि बेसिकली मैटर करती हैं कैलोरीज। वो ये नहीं देखते कि वो प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कैलोरीज कम ले रहे हैं तो हमारा वेट लॉस होता रहेगा। ये देखें, अगर इस बात को मान लिया जाए ना तो इसका मतलब है कि मैं 1500 कैलोरीज की कोई फिजी ड्रिंक पीता रहा हूँ, डेफिसिट ही है ना। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का मसला नहीं है, साथ साथ फूड का हार्मोनल इफेक्ट होता है। हम जो अपनी वीडियोस के जरिए लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि लेट्स से अगर हम रोटी चावल खाते हैं तो हमारी इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक करती है, हार्मोन ज़्यादा ऊपर जाता है। जब हम देसी घी खाते हैं, अंडा जद्दी समेत लेते हैं तो हमारा इंसुलिन कम से कम रिलीज होता है। तो आप लोग खुद ही फैसला कर लें कि वो हार्मोन जो चर्बी स्टोर करता है, अगर एक खुराक के बाद ज़्यादा रिलीज हो तो वो ज़्यादा चर्बी स्टोर करेगा, और एक दूसरी खुराक जिस पे वो कम रिलीज हो तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा चर्बी में कन्वर्जन नहीं होगी कैलोरीज की। तो सिर्फ कैलोरीज इन कैलोरीज आउट को नहीं देखना, प्रोटीन पूरी लेनी है, डाइटरी फैट्स पूरे लेने हैं, कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट को नीचे लेके आना है। हमारी वीडियोस में आपको हम बता चुके हैं बारहा के कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इन्हीं का भरमार है। हम अगर चले जाए बाहर शॉप्स में चीज़ें खरीदने के लिए किसी भी जगह पे, तो ये जितने भी डब्बा बंद बिस्किट हैं, जितनी भी ये चीज़ें, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने लोगों को कैलोरीज का कॉन्सेप्ट तो देना है, लेकिन जो फूड का हार्मोनल इफेक्ट है, कि हम जो कहते हैं ना कि कार्ब्स पे नज़र क्यों रखना ज़रूरी है, तो वो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि उनका हार्मोनल इफेक्ट है। अच्छा, अब ना लोग समझते हैं कि वेट लॉस ना एक लीनियर प्रोसेस है, बस एक दफ़ा वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया तो अब ये होता ही रहेगा। तो ये इस पर भी जरा बात करें। अक्सर ना वो 4 हफ्ते जो है ना ज़्यादा वेट ड्रॉप होता है, थोड़ी पानी भी कम होता है, जिस्म से ना पानी भी निकलता है स्टार्ट में जब आप पहली दफ़ा डाइट कर रहे होते हैं। तो वो ऐसा होता है कि जो इंसान डाइट कर रहे होते हैं वो समझता है कि बस ऐसे ही हर दिन मैं खड़ा हूँगा और मुझे स्केल पे जो है ना फ़र्क नज़र आएगा। तो ऐसा नहीं है। बाज़ुकात फैट लॉस तेज़ हो जाएगा, आपको स्केल पे नज़र आएगा, बाज़ुकात आपको स्केल पे कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। प्रोग्रेस फिर भी हो रही होती है, इंटरनली बॉडी ठीक हो रही होती है, लीन मसल मास इंप्रूव हो रहा होता है, फैट फिर भी बर्न हो रहा होता है। लेकिन अगर आप स्केल को मरकज बनाएंगे ना और स्केल को देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप डीमोटिवेट ना हो जाए। अब आप सोच रहे हैं कि पिछले महीने मेरा इतना केजी कम हुआ था तो इस महीने भी इतना कम हो, तो ये लीनियर नहीं है, इसमें चेंजेस आती रहती हैं और रिजल्ट्स उसी को मिलेंगे जो साबित कदम रहेगा। तो वो मैं अक्सर कहता हूँ ना, पेवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो डाइट के साथ कनेक्टेड रहें, डाइट फॉलो करते रहें, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब डॉक्टर वसीम, हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की ना कि ये जो मार्केट में वेट लॉस सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, तो ये क्या वाकई इससे वेट लॉस हो रहा है? देखें, मार्केट में जितने भी ये सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं फैट बर्नर्स के नाम से, देखें मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ही कहता हूं कि मेन जो फैट लॉस होता है वो डाइट और एक्सरसाइज से होता है। मुशक्कत करनी होती है, आपको एक्सरसाइज करनी होती है, आपको अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, आपको कार्ब्स को वॉच करना होता है, प्रॉपर प्रोटीन और फैट। इसके बाद जो है अगर कुछ फैट बर्नर्स आप लेते भी हैं तो वो आपको थोड़ा सा उसका प्लेसिबो इफेक्ट कह दें या थोड़ा सा जो आपकी मेटाबॉलिज्म है उसको वो तेज़ कर देते हैं। मैक्सिमम जो ज़्यादातर फैट बर्नर्स मौजूद है ना, उनमें है कैफीन बहुत ज़्यादा, और कैफीन डिहाइड्रेटिंग है। तो आपके जिस्म से जब पानी निकालते हैं तो स्केल पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होता है। तो याद रखें कि वेट लॉस जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। वो वाटर लॉस हो सकता है, वो मसल लॉस हो सकता है, या वो एक्चुअल फैट लॉस हो सकता है। तो हमें एक्चुअल फैट लॉस की तरफ जाना है और हमने जिस्म से
चर्बी को कम करना है। जब हम चर्बी को कम कर देंगे तो हम सोजिश को कम कर देंगे, हम सोजिश को कम कर देंगे तो उससे जुड़ी बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा ही है। अब कुछ लोग ऐसे समझते हैं ना कि वेट लॉस सारा ना हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है कि ठीक है अगर तो मैं मोटिवेटेड हूँ, मैंने वेट रिड्यूस करना है तो हो जाएगा, उनके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा है? हर इंसान को अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है, मुख्तलिफ बनाया है, हर इंसान की अपनी स्टोरी है। ये जो विल पावर की सिर्फ हम बात कर लेना कि बस मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं ज़्यादा दौड़ लगा लूंगा तो मुझे फलाने से ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो वो जो फलाना है ना उसकी जेनेटिक्स डिफरेंट है, उसको अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हम जब लेट से मैं फैट लॉस कर रहा हूं तो हो सकता है मुझे 10 kg कम करने में ज़्यादा टाइम लग जाए, दूसरे शख्स को शायद वही जो टारगेट है वो 2 महीने में अचीव कर ले। तो इससे ना क्या होता है, नाशुक्री इंसान में डेवलप होती है या वो कंपैरिजन में पड़ जाता है और वो थोड़ा सा गिला शिकवा करना शुरू कर देता है। तो हमारे रिलीजन में भी यही है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सिर्फ विल पावर नहीं है, इसमें जेनेटिक्स होती हैं, अंदरूनी तौर पे जिस्म कितना बीमार है, लेकिन रास्ता सेहत की तरफ सबका एक है और वो इलाज बिल ग़िज़ा है। आप 8 माह बाद सुपर फिट हो जाएंगे, दूसरा 3 माह बाद फिट हो जाएगा, फिट तो हो जाएंगे ना इंशाल्लाह। तो प्रोग्रेस है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा। एक और ना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग कहते हैं कि हम ना अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम से कम खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो इससे बड़ा रैपिड वेट लॉस होगा। असल में सिर्फ इसमें लोगों का मसला नहीं, हम जो मुआलिज या जो मसीहा बैठे हैं हमने भी ना, और हमें ये एडमिट करना होगा कि हम ये गलत बात करते थे, और ताकि जब हम एडमिट कर लेंगे कि हम गलत थे तो हम ठीक हो जाएंगे। कम खाओ और ज़्यादा वॉक करो, ये बहुत ख़तरनाक मशवरा है। अगर हम कम खाएंगे तो वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो भी कम हो जाएगी, ऊपर से हम ज़्यादा वॉक करेंगे। वॉक याद रखें कार्डियो एक्सरसाइज है, ये पट्ठों की ट्रेनिंग नहीं है। तो वक्त के साथ साथ आपके पट्टे भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, मसल लॉस होता रहेगा ना ज़्यादा कार्डियो से, और आप खा भी कम रहे। तो 3 माह बाद अगर आपका मसल लॉस ज़्यादा हो गया तो वो जो ये याद रखिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, तो ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। तो अगर आपके मसल कम हो गए तो आपका स्केलेटन भी अफेक्ट हो जाएगा। तो लंबे अरसे तक इस मशीनरी को आप कैसे लेके चलेंगे? तो जो सही मशवरा है वो सही खाओ, वॉक करो और पट्ठों की एक्सरसाइज करो। अच्छा, अब हम लोग कार्ब को प्रमोट करते हैं, कीटो की बात करते हैं, तो उसमें तो हमें पता है कि फैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो ये तो हम और ज़्यादा फैट गेन कर रहे हैं। उसमें सबसे मजे के मुझे ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है और आपने इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मुझे बता दिया। फैटी लिवर है मुझे। मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा होता तो अल्लाह ताला ऑलमोस्ट इतने सारे खुलियों में उसको बनाने की सलाहियत क्यों रखता? मशीनरी को रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उसको बनाने की जो है अल्लाह ताला ने तरतीब बॉडी में रखी है और इतने ज़्यादा सेल्स को ये सलाहियत दी हुई है। प्रॉब्लम है ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल, कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाए और एचडीएल कम हो जाए। तो हम जब कीटो डाइट फॉलो करवाते हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं कि 2 से 3 माह में ही ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आ जाते हैं, एचडीएल ऊपर चला जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल है हो सकता है वो सेम रहे, हो सकता है वो कम रहे, हो सकता है वो बढ़ जाए, तो उसको आपने नहीं देखना। मैं अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नादिर अली मीर हैं, उनका नाम लेता हूँ, वो यूट्यूब चैनल उनका है, उनको देखें, फॉलो करें। उनके पास बड़ा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और उनके पास एक स्टोरी है आपको सुनाने की, तो आप उसको सुने तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम डाइटरी फैट्स लेते हैं, देसी घी लेते हैं, मक्खन लेते हैं, हमसे पिछली एक जनरेशन गुजरी थी जो हमसे ज़्यादा फिट थी, जो देसी घी खाती थी, जो मक्खन खाती थी, और खुदा आप ये ना कह दीजिएगा कि वो ज़्यादा वॉक भी करते थे या ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते थे। क्वालिटी ऑफ फूड मैटर करता है, ठीक है ना? तो उनका क्वालिटी ऑफ फूड ठीक था, तो जो वो खा रहे थे, जो तरतीब अल्लाह ने हमारे लिए रखी है, यानी कि अगर हम लोगों को ये कह दें कि फैट्स आपके लिए बुरे हैं, देसी घी मक्खन आपके लिए बुरा है, तो जो कुरान में अल्लाह कहता है कि कौन है जो मेरी हलाल की हुई चीज़ को हराम करे, तो कहीं हम अनजाने में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा कुदरती फैट्स की तरफ जाएं तो इंशाल्लाह जो फैट जो है वो आपको फिट करेगा, वो आपको फैट नहीं करेगा। ठीक हो गया। डॉक्टर वसीम, अब एक और ना बहुत कॉमन, बहुत पुरानी बात हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवी किस्म का ब्रेकफास्ट करो, दिन स्टार्ट ही हैवी ब्रेकफास्ट करो, तो ये क्या वाकई ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए? देखिए, एक बंदा जो कि यहाँ कॉमन सेंस है ना, एक बच्चा जो कि कमज़ोर है, जो अंडर वेट है, उसको तो ब्रेकफास्ट कराना ज़रूरी है क्योंकि उसका वेट हमने पुट ऑन करवाना है। लेकिन जो इंसान, जो बंदा सुबह उठता है और उसके पेट पे इतनी चर्बी और उसका इतना पेट बाहर है, तो क्या वो वाकई बादशाह जैसी खुराक डिजर्व करता है? उसको तो पूरा खाना स्किप करना चाहिए, 1 मील अ डे पे आ जाना चाहिए ताकि वो जो स्टोर्ड एनर्जी है ना वो निकले। तो ये जो एक कॉमन हम हर किसी पे अप्लाई कर देते हैं ना कि बेटा, बच्चे का आपका वेट और एक्स्ट्रा 20 kg ज़्यादा है
और आप उसको सुबह बगैर नाश्ते के भेज नहीं रहे। और थोड़ा सा ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पढ़ें कि किस तरह से दुनिया अब इसकी तरफ आ रही है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो तरतीब ज़्यादा प्रमोट की जा रही है उसमें तो जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप ही करवाया जा रहा है ना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हम देखें तो अक्सर सुबह जब कुछ नहीं तो वो पूरा का पूरा दिन रोज़ा रख लेते थे। ठीक हो गया। तो ये कोई अगर ये चीज़ सेहत के लिए नुकसान दे होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो चीज़ें हमें मिलती है ना उसमें हमारा फ़ायदा है, उसमें हमारे लिए शिफा है, उसमें हमारे लिए बेहतरी है। तो अगर वहाँ से साबित है तो फिर हम भी क्यों ना वो उसको प्रैक्टिस करें और प्रॉपर उसको अमल में लेके आएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब किसी को ना हम बज़ाहिर देखते हैं कि मोटा है, ओवरवेट है, तो हम ना बस ये कह देते हैं कि ये तो है ही अनहेल्दी, और एक लीन सा लड़का है, लड़की है, कोई भी है तो कह देंगे ये तो बिल्कुल हेल्दी ही होगा। तो ऐसा है कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के हमें पता चल सके? मैंने पिछले 2 सालों में टेस्ट कराए और मुझे उसके बाद जाके ये रियलाइज़ हुआ कि ये कितना मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अक्सर ओवरवेट लोग आते थे, उनका लिपिड प्रोफाइल ठीक होता था। कुछ लोग होते थे जिनके सिर्फ पेट पे थोड़ी सी चर्बी ज़्यादा होती, उनका ट्राइग्लिसराइड्स देखा तो वो 700-600 तक पहुंचा है। तो बज़ाहिर देख के आप नहीं बता सकते कि विसरल फैट कितना है, अंदरूनी चर्बी कितनी है। अगर आप गलत खुराक खा रहे हैं और आपका वज़न ज़्यादा नहीं है और आप ये समझ रहे हैं कि आपको शुगर नहीं होगी, तो अंदरूनी चर्बी बढ़ने से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से, सोजिश बढ़ने से डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते। तो खुदारा हर 6 माह में अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं, इंसुलिन टेस्ट करवाएं, HbA1c करवाएं, ताकि आपको पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। तो देख के किसी को आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन फिट है कौन अनफिट है। हाँ, मेटाबॉलिक ओबेसिटी का मेटाबॉलिक ओबेसिटी है वो तो अंदरूनी तौर पे जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि फैटी लिवर है कि नहीं है। तो ख्याल रखें, ये चीज़ें आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। लास्ट में हम बात करते हैं डाइट फूड्स की, जो मार्केट में डाइट फूड्स अवेलेबल हैं, शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री सीरियल्स, तो ये वाकई कर रहे हैं वेट लॉस? होशियार हो जाए, क्योंकि अगर आप देखें, हम आपको जो है ना न्यूट्रिशन लेबल या न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो है ना वो पढ़ना सिखा रहे हैं। आप उसको घुमा के देखें ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स है। शुगर नहीं है लेकिन है तो वो गंदम की बिस्किट ना, तो गंदम तो कार्ब्स है ना। इसी तरह से उसके साथ हमने वेजिटेबल ऑयल भी डाला हुआ है, तो जो तड़का डाला है ना वेजिटेबल ऑयल का वो भी इन्फ्लेमेटरी है। तो जो फूड की क्वालिटी है वो हमने देखना है कि ये जो मैं डब्बा बंद चीज़ में ले रहा हूँ, क्या उसके अंदर हेल्दी फैट्स हैं क्या अनहेल्दी फैट्स हैं, अनहेल्दी फैट्स हैं क्या, उसके अंदर कार्ब्स तो ज़्यादा नहीं है, तो आपके सामने आ जाएगा कि पर सर्विंग उसमें कितने कार्ब्स हैं। साथ खूबसूरत करके लिखा होता है नो शुगर एडिड, तो लोग समझ लेते हैं कि जैसे ये उनके लिए हेल्दी है। तो यही चीज़ें ना, इनसे बचें। इसी तरह से बहुत सारे जो शुगर फ्री ड्रिंक्स हैं उसमें केमिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं प्रमोट करते। अभी हमारी जो लास्ट वीडियो थी डाइट प्लान वाली, उसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हमने ऑयल घी कौन सा यूज़ करना है, तो वो भी हम इनको बता देते हैं कि आपने देसी घी या बटर यूज़ करना है या ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। जो कनोला ऑयल्स मिल रहे हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स, इनको तो बिल्कुल आप अवॉइड ही करें। ठीक है, तो ये सारी हमने जो मिथ्स थी, जो बहुत कॉमन मिथ्स थी वेट लॉस के ऊपर, ये हमने सब डिस्कस कर ली हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, आपके काफ़ी मिसकॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो डॉक्टर वसीम फिर बस आज के लिए यही मैसेज था आपके लिए कि पहले तो इन चीज़ों को नहीं देखना कि बगैर डाइट बगैर एक्सरसाइज के वज़न कम करें। मेहनत करें, मुशक्क़त करें, डाइट को सेट करें, डाइट के बारे में जानें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त वीडियो देखने को मिल जाए। हम ये वीडियोस आपके लिए इसीलिए बना रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में शऊर आए, न्यूट्रिशन के बारे में जाने और उनको पता चल जाए कि उनकी बीमारी का सही इलाज किधर है। दवाइयों में नहीं है, इलाज बिल ग़िज़ा में है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।